हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला में। आज मैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं और ये लेक्चर इस चैप्टर का सबसे बेस्ट लेक्चर है, क्योंकि जो भी आपके छोटे छोटे कंसेप्ट अभी तक फंसे होंगे वो सारे कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, इस लेक्चर में मैं कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और देन हम लोग बात करेंगे लीवर के बारे में, गैल ब्लैडर के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में। उसके बाद फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में फूड स्टोर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, और एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो सारे चीज़ आज हम लोग पढ़ लेंगे और पूरा पढ़ के फिनिश कर देंगे। तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग बीच से छोड़कर ना जाएं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको 2 डाइजेस्टिव सिस्टम बनवाऊंगा। एक अभी बनाऊंगा मैं, यहाँ पर छोटा बोर्ड को हाफ डिवाइड करके बनाऊंगा मैं, उसको आपको एक पेज में बनाना है। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं बहुत जगह पर करेक्ट करवाऊंगा, तो उसको दूसरे पेज में बनाना है, सब एक ही पेज में नहीं बना देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं पुराना वाला डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग अभी तक बनाते आए हैं। तो चलिए उसको बनाते हैं। उसमें बहुत जगह पर मैं करेक्शन आज करवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम 100% करेक्ट है? बताइए आप लोग। इसमें कुछ आपको गलत दिख रहा है? इस डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ सही ही है, इसोफेगस सही है, देन फूड जाएगा स्टोमक में, सही है। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देन आता है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, जिसके बारे में आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सही ही है। देन फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, सही ही है। फिर फूड आता है रेक्टम में और एनस के थ्रू बाहर निकलता है। तो इसमें कुछ गलत तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ भी गलत नहीं है। आप लोग जब बुक से इस डायग्राम को मैच कराए होगे फिर भी आपको कुछ गलत नहीं नज़र आया होगा, सब तो सेम ही है। नहीं विश्वास है तो वीडियो पॉज करके बुक से इस डायग्राम को मैच करवा कर देख लो, देख लो भाई एक बार, ठीक है। देख लिए? चलिए, ये जो डायग्राम है ये 100% इनकरेक्ट है, मीन्स पूरा का पूरा डायग्राम गलत है। लिखिए यहाँ पर 100% इनकरेक्ट। इसको आप लोग एक पेज में बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस डायग्राम में हम आज करेक्शन करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में आज हम लोग करेक्शन करेंगे, उसको आपको अलग पेज में बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या करेक्शन होगा वो देखते रहिएगा, एक एक कर करके, एक एक कर करके, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोगों को पढ़ना है लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियाज के बारे में। तो हेडिंग लगाइए लीवर, गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज।
आप जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए होंगे उसका सारा मेहनत आज बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वो 100% इनकरेक्ट था। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा बस करेक्शन करेंगे, मीन्स इसको थोड़ा सा करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ थोड़ा बहुत हो जाएगा करेक्शन। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना, लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियाज पढ़ना है। देखिएगा कैसे कैसे इसमें करेक्शन होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लीवर के बारे में। लीवर कैसा होता है पता है किसी को? लीवर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। तो लिखिए, लीवर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। रेड कलर और ब्राउन कलर का मिक्सचर होता है, रेडिश ब्राउन कलर लीवर का कलर होता है। लीवर अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पाया जाता है, यही तो लीवर है। पता है सभी को? लीवर कहाँ पाया जा रहा है? अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लिखिए, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, लीवर किस कलर का है? रेडिश ब्राउन। कहां पर प्रेजेंट है? एब्डोमेन के अपर वाले पार्ट में। किस साइड में लीवर है ये आपको पता चल रहा है? पता चल रहा है? ये वाला साइड राइट है, ये वाला साइड राइट है, और ये वाला साइड लेफ्ट है। ये कौन सा साइड है? राइट साइड है, और ये वाला साइड लेफ्ट है। तो लीवर कहां पर प्रेजेंट है? राइट साइड में। लिखिए, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में है और राइट साइड में है लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। क्या करता है? लीवर सीक्रेट बाइल जूस। लीवर बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, और लीवर जो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है वो स्टोर करके कौन रखता है? गैल ब्लैडर। ये क्या है? गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर क्या करता है? गैल ब्लैडर स्टोर्स बाइल। जो लीवर बाइल का सिक्रेशन करता है वो गैल ब्लैडर स्टोर करके रखता है। इसको नोट डाउन कीजिए एक अलग पेज में। इसमें ये डायग्राम एक सादा पेज में बनाइए, एक साफ पेज में बनाइए, और उसके बगल में इस डायग्राम में हम लोग आज करेक्शन कुछ करेंगे, उसको बगल में बनाइएगा। ठीक है, और ये वाला नेक्स्ट पेज में लिखिए। इसको नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। जो जो डाउट है आपका सब का सब डाउट आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गैल ब्लैडर क्या करता है? बाइल को स्टोर करके रखता है। कर लिए? अब बाइल के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल एंजाइम नहीं होता है। बाइल इज नॉट ए एंजाइम। बाइल इज नॉट एन एंजाइम। बाइल एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम क्या होता है? केमिकल, ऐसा केमिकल जो कि फूड को एकदम छोटे छोटे पीस में तोड़ दे। ये कैंची के समान बिहेव करता है एंजाइम। कैसा बिहेव करता है? कैंची जैसा, और फूड को छोटा छोटा में तोड़ देता है। सीजर जैसा बिहेव करता है। लिखना है तो लिख लीजिए। तो जो बाइल होता है जो कि लीवर से सीक्रेशन होता है वो एंजाइम नहीं होता है। वो फूड को छोटे छोटे पीस में, एकदम छोटे छोटे फाइन पीस में ब्रेक नहीं करता है जिससे हमारा बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर ले। तो ये क्या करता है? एंजाइम नहीं है, तो ये क्यों है बॉडी में हमारे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एंजाइम नहीं है का मतलब क्या हुआ? फूड डजंट
डाइजेस्ट केमिकली। एंजाइम नहीं है, इसका मतलब हुआ कि लीवर से जो बाइल निकलता है वो फूड को केमिकली रूप से डाइजेस्ट नहीं कराता है। फूड डजंट डाइजेस्ट केमिकली। ठीक है, इतना समझने में कोई दिक्कत? तो ये क्यों है? इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट। क्या करता है? दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये फैट के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। कैसा रोल प्ले करता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। बाइल क्या करता है? फैट को ब्रेक कर करके टीनी ड्रॉपलेट फॉर्म में तोड़ देता है। बाइल क्या करता है? फैट्स को ब्रेक करके मीन्स फैट को तोड़ करके टीनी ड्रॉपलेट बना देता है, टाइनी ड्रॉपलेट। छोटे छोटे ड्रॉपलेट बना देता है फैट को तोड़कर। फैट को ये केमिकली डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल इज नॉट एन एंजाइम। इसको आप बॉक्स बनाकर लिखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बाइल क्या करता है? बाइल क्या करता है? फैट को ब्रेक कर देता है टाइनी ड्रॉपलेट में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट में। इसको हम लोग टाइनी पढ़ते हैं, कई लोग टीनी भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। ठीक है, क्यों तोड़ते हैं टाइनी ड्रॉपलेट में? ताकि इजिली डाइजेस्ट हो, इजिली एब्जॉर्ब हो। क्यों तोड़ते हैं? ताकि डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इजिली, आसानी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और डाइजेस्ट हो जाए। इतना नोट डाउन कीजिए। अभी तक आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा होगा जो इसमें क्या एरर है। स्वाभाविक बात है, पता नहीं चल रहा है। जब आप बुक से मैच कराओगे फिर भी लग रहा होगा आपको जो सब तो सही ही है, बट इसमें ये डायग्राम 100% इनकरेक्ट है। इसको हम सही करेंगे एक एक करके। जब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे देन ये अपने आप सही होते जाएगा। कई लोग बोलेंगे ये पहले क्यों नहीं सही बनवाया? तो पहले मैं आपको अगर सही बनवा देता तो आप ये लेक्चर देखते ही नहीं। वो लेक्चर देखकर ही आप डर जाते, इतना टफ हो जाता डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए? बाइल का और भी कुछ फंक्शन होता है। बाइल का कुछ और भी फंक्शन होता है। बाइल न्यूट्रलाइज द HCl ऑफ सेमी सॉलिड फूड। क्या करता है? बाइल न्यूट्रलाइज, बाइल जो है क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है HCl ऑफ सेमी सॉलिड फूड। HCl ऑफ सेमी सॉलिड फूड। आपको नहीं समझ में आया होगा। जो फूड है वो कैसा होता है? हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं और वो फूड कहाँ गया? इसोफेगस में गया, फूड पाइप में गया, फूड पाइप से पहुंचा स्टोमक में। जब स्टोमक में फूड पहुंचता है तो फूड सॉलिड से थोड़ा थोड़ा टूटकर उसमें और जो कुछ डाइजेस्टिव जूस स्टोमक भी थोड़ा बहुत निकालता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है। जो हमारा सैलेबरी अमाइलेज जो ग्लैंड से सिक्रेशन करता है जूस, उससे भी कुछ मिक्स हो करके वो क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड बन जाता है। मीन्स वो सॉलिड रह नहीं जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? और जब वो सेमी सॉलिड बनता है तो हमारा जो स्टोमक है उसमें HCl भी निकलता है, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। HCl भी सिक्रेशन करता है स्टोमक। HCl का सिक्रेशन करता है क्या? स्टोमक करता है।
तो जो HCl का सिक्रेशन कर देता है स्टोमक, HCl और सेमी सॉलिड फूड दोनों मिक्स हो गया, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बाइल। बाइल न्यूट्रलाइज द HCl ऑफ सेमी सॉलिड फूड। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में। यहां से आपको थोड़ा बहुत इसमें गलत पकड़ना आ जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग लगाइए पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, अब हम लोग पैनक्रियाज के बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियाज जो होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग है, आपको दिख रहा है लॉन्ग है। ये जो पैनक्रियाज होता है वो होता है पिंक कलर का, पेल पिंक कलर का, पेल पिंक। देख लीजिएगा गूगल पर कलर कैसा होता है पैनक्रियाज का, पेल पिंक इन कलर। पैनक्रियाज किस कलर का है? ये वाला जो पार्ट है वो है पिंक कलर का पैनक्रियाज। ग्रीन से नहीं दिखता है, ओके। पैनक्रियाज किस कलर का है? पेल पिंक कलर का है, याद रहेगा सभी को। अगर आपको इसका डायग्राम देखना है तो गूगल पे सिर्फ इतना टाइप कीजिएगा पैनक्रियाज, आपको इसका कलर भी आ जाएगा, वहां पर जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ में 100% आ जाएगा। पैनक्रियाज का कलर कैसा है? पेल पिंक इन कलर, ठीक है। जो पैनक्रियाज होता है वो स्टोमक के पीछे होता है। पैनक्रियाज कहाँ होता है? बिहाइंड द स्टोमक। पैनक्रियाज कहाँ होता है? बिहाइंड द स्टोमक। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखो पैनक्रियाज क्या स्टोमक के पीछे है? मतलब ये पैनक्रियाज गलत है। मीन्स पैनक्रियाज ऐसा नहीं बनेगा, हमको पैनक्रियाज को स्टोमक के पीछे घुसाना होगा। पीछे है तो पीछे ही घुसाना होगा। मैं बस आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए उसको खींच करके आगे दिखा रहा था डायग्राम में। जितने टाइम मैं आपसे डायग्राम बनवाया हर बार ऐसा ही डायग्राम बनवाया, बस आपको ताकि याद हो जाए, और लास्ट में जो जो इसका सही चीज़ है सब मैं बता रहा हूँ। तो पैनक्रियाज कहाँ होता है? स्टोमक के पीछे, वो गलत है पैनक्रियाज का लेवलिंग। और भी कुछ आपको गलत नजर आ रहा है इसमें, जैसे स्टोमक का शेप कैसा होता है? जे शेप। इसमें जे आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जे शेप होता है, जे शेप। जैसे यहां भी जे शेप होता है ऐसा, और यहां भी होता है। यहां पर तो पूरा पूरा जे शेप होता है और यहां पर थोड़ा सा होता है। लेकिन उसमें क्या जे शेप दिख रहा है स्टोमक? नहीं। मीन्स स्टोमक भी हम लोग गलत बना रहे थे, पैनक्रियाज भी हम लोग गलत बना रहे हैं, बट आप पकड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज की थोड़ा सा कमी है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप इस डायग्राम को थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट करते जाओगे। ये डायग्राम 100% इनकरेक्ट है, पूरा पूरा गलत है। इसमें थोड़ा सा हम सही किए, कहाँ पर? स्टोमक में। इसको जे से बनाएंगे, लास्ट में हम लोग इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे, और पैनक्रियाज भी गलत है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पैनक्रियाज कहाँ पे आ जाता है? बिहाइंड दी स्टोमक, स्टोमक के पीछे। स्टोमक आगे होता है, स्टोमक कहाँ होता है? आगे, और पैनक्रियाज कहाँ होता है? पीछे। अब आपको समझ में आ गया होगा। पैनक्रियाज किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट साइड, ठीक है। अब पैनक्रियाज क्या क्या करता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कर लिए इतना नोट डाउन? ऊपर का कर लिए बस? पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या चीज पर एक्ट करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स
क्या क्या काम करता है पैनक्रियाटिक जूस, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है। क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही सब चीज है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज में। जो फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसको ग्लूकोज में तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? ताकि हमारा बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर ले। बॉडी का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। ग्लूकोज एकदम सिंपल फॉर्म है जिसको बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। फैट टूटता है। फैट क्या चीज में टूटता है आपको पता होगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। जो हम फैटी चीज खाते हैं उसमें जो फैट प्रेजेंट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। आ रहा है समझ में? और उसके बाद जो प्रोटीन्स होता है वो अमाइनो एसिड में टूटता है। प्रोटीन्स ब्रेक्स इनटू अमाइनो एसिड, या हम लोग इसे सिंपली एमिनो एसिड भी पढ़ते हैं, अमाइनो एसिड या एमिनो एसिड, ठीक है। अब जैसे पैनक्रियाज का शेप कैसा है, कैसा लग रहा है आपको देखकर? इतना नोट डाउन कर लिया, नीचे वाला साफ कर दूं? थोड़ा सा बस इतना करता हूं, ठीक है। पैनक्रियाज का शेप कैसा होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। शेप के बारे में, शेप कैसा शेप होता है? कई जगहों पर आप ऐसा पाएंगे कि पैनक्रियाज का शेप लीफ जैसा होता है। कैसा? लीफ जैसा। बट वो बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है। लिखिए, लीफ शेप का भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा लिखा, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। मीन्स थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत लीफ से रिजेम्बलेंस करता है, थोड़ा बहुत मैच खाता है, बट वो पूरा लीफ जैसा नहीं होता है। तो ये कैसा होता है पैनक्रियाज? पियर खाए हो कभी? पियर, उस पियर को जब हम लोग फ्लैट करके रखते हैं जैसा देखने में लगता है वैसा ही होता है। कैसा होता है? फ्लैट पियर शेप का। ये थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। फ्लैट पियर शेप, जब पियर को हम लोग रख देते हैं फ्लैट करके और उसका जैसा शेप होता है वैसा ही शेप होता है। क्या वो फ्लैट पियर शेप का है? नहीं। मिस पैनक्रियाज जो हम लोग ऐसे बनाए हैं ये भी गलत है। पैनक्रियाज यहां से स्टार्ट नहीं होता। पैनक्रियाज का जो आप जिसको लीफ समझते हैं, लीफ जैसा ये दिख रहा है, ऐसे 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 करके लीफ का जो मार्जिन होता है उस टाइप का दिख रहा है, वो यहां से शुरू होता है, इस वाले पोर्शन से ही शुरू होता है, इस वाले पोर्शन से। मीन्स ये डायग्राम पूरा पूरी गलत है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, ये सब आप वो जो डायग्राम बनाए हैं फ्रेश पेज में उसमें लिखिए जो ये सब चीज़ गलत है। थोड़ा बहुत उसमें करेक्शन करते चलिए और लास्ट में हम पूरा करेक्शन आपको करवाएंगे, फिर से हम लोग बनाना सीखेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया इतना नोट डाउन? शेप कैसा होता है? लीफ शेप का। ये इनकरेक्ट है, होता है मतलब थोड़ा बहुत, बट ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट क्या है? फ्लैट पियर शेप, फ्लैट पियर शेप। ये बाहर से देखने में लीफ जैसा लगता है तो बच्चे को लगता है वो लीफ शेप का है, लेकिन लीफ शेप का वो होता नहीं है। मीन्स बाहर से देखने में लीफ जैसा लगता है बट लीफ जैसा होता नहीं है, वो होता है फ्लैट पियर शेप का। जो चपटा कर देंगे पियर को हम लोग, जैसा शेप बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट पियर शेप। कर लिया इतना नोट डाउन? अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। कर दो साफ?
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कनाल का, लिखते जाइए थोड़ा बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन। कैसा पोर्शन होता है? लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल जो होता है इसका वो सबसे बड़ा पोर्शन है, लॉन्गेस्ट पोर्शन है। इसका जो लेंथ होता है वो होता है 6 मीटर, ये 6 मीटर होता है, मीन्स बहुत बड़ा होता है। ये हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड मीन्स पूरा एक दूसरे से मिला हुआ होता है, मीन्स क्वाइलिंग किया रहता है। क्या इसमें हाईली क्वाइल्ड आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है हाईली क्वाइल्ड। 6 मीटर का नजर आ रहा है? नहीं, मीन्स ये भी गलत है। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड होता है, 6 मीटर का होता है, और वो लॉन्गेस्ट पोर्शन है एलिमेंट्री कनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में ही फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसी में फूड का डाइजेशन कंप्लीटली हो जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट रिसीव्स स्मॉल इंटेस्टाइन, देखते जाइए हम बोलते हैं इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर। इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर, लीवर से तो ले ही रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन जूस ले रहा है यहां पर। इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर, लीवर से क्या ले रहा है? बाइल जूस ले रहा है। इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस किससे ले रहा है? लीवर से ले रहा है। पैनक्रियाटिक जूस किससे ले रहा है? पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से भी कुछ जूस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और क्या लेता है? पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस ले रहा है कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। और लीवर से क्या ले रहा है? बाइल जूस। ऐसा नहीं कि फूड आया इसे ये जूस अपना ये सब निकाल दिया और फूड का डाइजेशन यहीं पर हो गया रास्ते में ही, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये जूस जाकर ओपन होता है। ठीक है, इट रिसीव्स बाइल जूस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज। सब जूस आकर किस में खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऊपर वाला पोर्शन में। क्या होता है उस पोर्शन? सब पोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। जब आप लोग जाओगे बायोलॉजी सब्जेक्ट लोगे तब पढ़ोगे कौन कौन सा पोर्शन होता है। इसमें भी बहुत सारा पोर्शन होता है जिसके बारे में आगे पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, इतना नोट कीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना का भी कुछ जूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कि फूड के डाइजेशन में थोड़ा बहुत मदद करता है। इंटेस्टाइनल जूस ऑफ इट्स ओन, इंटेस्टाइनल जूस ऑफ इट्स ओन, इसका अपने पास भी इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि इसके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस? प्रेजेंट इन, इनसाइड कर दीजिए, प्रेजेंट इनसाइड इंटेस्टाइन, इनसे इंटेस्टाइन के अंदर में पाया जाता है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इसका अपना आप का होता है, मीन्स अपने का होता है। ठीक है, कर लिए नोट डाउन, साफ कर दे। अब
क्या क्या फंक्शन परफॉर्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, फंक्शंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, फंक्शंस के बारे में, फंक्शन के बारे में। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में टूटता है, ये तो पता ही होगा। इंटेस्टाइन में क्या सब होता है, प्रोटीन्स क्या चीज़ में टूटता है, अमाइनो एसिड्स। ये मैं कई बार लिखवा चुका हूँ, अभी तक कई बार हम लिखवा दिए, आपको ये याद होना चाहिए मुंह पर। प्रोटीन्स क्या चीज़ में टूटता है, अमाइनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ में टूटता है, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ में टूटता है, सिंपल शुगर में टूटता है, सिंपल शुगर में टूटता है, जैसा कि ग्लूकोज, सच एज ग्लूकोज, जैसा कि ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है इस फूड का वो इंटेस्टाइनल वॉल में होता है। वॉल क्या होता है, जैसे आपके घर में दीवार है वैसे ही ये जो इंटेस्टाइन है उसमें वॉल होता है, दीवार होता है। दीवार क्या है इंटेस्टाइन का, वो पहले देखिए। जितना भी स्ट्रक्चर आपको इंटेस्टाइन के अंदर ये सब नजर आ रहा है, ये सब क्या है, वॉल है, इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल क्या है, ये सब रेड रेड स्ट्रक्चर क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल। लिखिए क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल। जो आपका डायग्राम गलत है उसी में लिखिए, ये भी क्या है, इंटेस्टाइनल वॉल। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूटता है सच एज ग्लूकोज। ठीक है, और इंटेस्टाइनल जूस उसका अपने आप का होता है, ये तो पता ही होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइनल वॉल। एब्जॉर्प्शन ऑफ digested food takes place in the intestinal wall। जो इंटेस्टाइन का वॉल होता है उसी में डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइनल वॉल। ये जो इंटेस्टाइन का वॉल है यही वॉल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। अब बात आती है कैसे करता है, क्या होता है इस इंटेस्टाइनल वॉल में जिससे फूड को वो एब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पोर्शन काट कर देखते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन का हम लोग एकदम छोटा सा पोर्शन काट कर देखते हैं और उस पोर्शन में क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, छोटा सा पोर्शन अब काट कर देखेंगे। डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। थोड़ा नीचे बनाते हैं, ध्यान से देखते जाइए डायग्राम। एक आपको ऐसे लाइन बनाना है, ठीक है, एक लाइन नीचे में भी बना देना है ऐसे। डिफरेंट कलर पेन से बनाइएगा ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक ऐसा बनाना है, ऐसा। ठीक है, दो कलर का यूज कीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखते जाइए, डरना नहीं है। दो कलर का यूज किए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है।
क्यों 2 कलर का यूज किए, इसके बारे में आप लोग 11th में पढ़िएगा। ओके, ऐसा बना लीजिएगा। उसके बाद इसमें एक और चीज प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ऐसा डायग्राम आप अपने कॉपी में बनाइए, पहले वीडियो को पॉज करके। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल, लैक्टियल। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इंटेस्टाइन का हम एकदम छोटा सा पोर्शन काटे, एकदम छोटा सा पोर्शन, उस छोटा सा पोर्शन को हम लोग बोलते हैं विलाई। और एक विलाई को हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे वाइलस। ये पता है ना, सिंगुलर प्लूरल विलाई है। क्या है, विलाई को हम लोग काटे और एक विलाई को देख रहे हैं तो वो क्या है, वाइलस। सिंगल विलाई को देख रहे हैं हम लोग। अभी नहीं क्लियर हो रहा, जब इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। मीन्स इंटेस्टाइन के हम लोग अंदर वाले पोर्शन को बस छोटा सा काट कर देखे तो इसके अंदर में इतना बड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मीन्स उसके अंदर में ब्लड वेसल है, उसके अंदर में लैक्टियल है। लैक्टियल क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, बना लिए। बना लिए, इतना कर दूं साफ। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल में पास हो जाता है। डाइजेस्टेड फूड पासेस इन द ब्लड वेसल। जो इंटेस्टाइन का ब्लड वेसल आपको नजर आ रहा था उसी में डाइजेस्टेड फूड पास हो जाता है। उस डायग्राम में देखिए ब्लड वेसल, ब्लड वेसल दिखा, उसमें डाइजेस्टेड फूड पास हो जाता है। जो फूड आया उसमें जो अच्छा अच्छा चीज है वो चीज डाइजेस्ट होगा और किसके थ्रू होगा, ब्लड वेसल के थ्रू। डाइजेस्टेड फूड पासेस इन द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। कहां हो रहा है, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। कहां हो रहा है, इंटेस्टाइन के वॉल में। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल। इनको इनटू बनाइए, डाइजेस्टेड फूड पासेस इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के वॉल में, इसी को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। मीन्स फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फूड को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा था, विलाई के थ्रू, विलाई के थ्रू। ध्यान दिए हो, विलाई में क्या है, ब्लड वेसल। वो क्या कर रहा है, फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको पास कर रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर थ्रू थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ध्यान से देखिए, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द विलाई। वो जो विलाई हम बनाए थे, जो मैंने वाइलस बनाया था, उसी में फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द विलाई। थाउजेंड्स ऑफ विलाई, हजारों की संख्या में विलाई होते हैं। थाउजेंड ऑफ विलाई, थाउजेंड्स ऑफ विलाई। इसको हिंदी इंग्लिश में लिखिए, थाउजेंड्स ऑफ विलाई।
इसमें हजारों की संख्या में विलाई पाया जाता है। मीन्स देखिए, यहाँ भी विलाई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह पर विलाई है। वो जो आपको स्ट्रक्चर एक दिख रहा था, विलाई जो मैं अभी बनाया था, वो पूरा इंटेस्टाइन में होता है, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वही क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द 1000 विलाई, जो कि फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है। विलाई कैसा होता है, विलाई कैसा होता है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ। विलाई आपको कैसा नजर आ रहा था, उंगली जैसा, फिंगर लाइक। वो बाहर निकला हुआ है किसमें, इंटेस्टाइन में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिंगर लाइक आउटग्रोथ विलाई होता है, ठीक है। इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यह भी लिखिए कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई का सिंगुलर क्या होता है, वाइलस। यह भी लिखिए, विलाई का सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर वाइलस। तो वाइलस और विलाई में कंफ्यूज नहीं होना है। वाइलस क्या हुआ, एक विलाई को हम लोग वाइलस बोल रहे हैं, और वाइलस क्या है, ये सब, सॉरी, विलाई क्या है, ये सब जो प्रेजेंट है, विलाई छोटा छोटा निकला, छोटा छोटा जो आउटग्रोथ प्रेजेंट है, कैसा है, फिंगर लाइक है, वो क्या है, विलाई, जो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, बाहर नहीं। इनर वॉल क्या है, ये सब है इनर वॉल, ये वाला है इनर वॉल, लेकिन बाहर जो है वो नहीं है इनर वॉल, वो आउटर वॉल है, ठीक है। विलाई का सिंगुलर क्या होता है, वाइलस। इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। विलाई का फंक्शन क्या होता है उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। क्यों ये विलाई प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई क्या करता है, विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा सरफेस एरिया में होता है। विलाई पूरा सरफेस पर होता है, चारों तरफ से विलाई होता है। वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया इंक्रीज करा देता है। नहीं समझ में आया, जैसे मान लीजिए ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा, मान लीजिए इतना बस पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन को अब हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं, मान लीजिए इतना बड़ा, ठीक है। इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, पूरा ऐसे ऐसे मिला होता है सब। ये मान लीजिए ये क्या है, विलाई। जितना बड़ा ये है समझिए उतना ही बड़ा ये भी है। इसका जो सरफेस एरिया है क्या होगा, चारों साइड वाला जो इनर में होगा, ये सब क्या है, इसका सरफेस एरिया है। इसका सरफेस एरिया कम है और इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा डीप है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर डीप, पूरा डीप, फूड, फिर डीप 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 डीप, ऐसे करके सारा जगह पर है, जिससे क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा इस स्मॉल इंटेस्टाइन का। और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो फूड को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, क्यों बढ़ता है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करेगा, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए।
ईच वायरस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। अब वायरस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ईच वायरस हैव अ थिन ब्लड वेसल्स। अब थोड़ा आप लोग वायरस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, जो विलाई बनाए थे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको देखिए। फिगर बनाए हो, नहीं बनाए हो तो बैक जाकर बनाओ। जितने भी वायरस होते हैं सभी वायरस में छोटे छोटे आपको ब्लड वेसल नजर आ रहे होंगे। वो जो 2 कलर का मिक्स था वो क्या है? ब्लड वेसल। ईच वायरस है बे थिन ब्लड वेसल, उसमें पतला पतला ब्लड वेसल होता है। ठीक है, ईच वायरस है बे थिन ब्लड वेसल, जो कि बहुत छोटा होता है, जो कि उसके सरफेस के क्लोज होता है, क्लोज टू इट्स सरफेस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लैक्टियल के बारे में। लैक्टियल क्या होता है? लैक्टियल जो कि उस वायरस के अंदर प्रेजेंट है, एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर। देखिए डायग्राम में दिखा कैसा है? ये विलाई है मान लीजिए, तो इसमें कैसा है? एक निकला हुआ ऐसा स्ट्रक्चर, वो क्या है? लैक्टियल। क्या है? लैक्टियल। लैक्टियल लैक्टियल का जो काम होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ये फैट को एब्जॉर्ब करता है। लैक्टियल क्या करता है? एब्जॉर्ब्स दी फैट। फैट को एब्जॉर्ब करता है कौन? लैक्टियल। लैक्टियल एब्जॉर्ब्स दी फैट, फैट के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। लैक्टियल एक लिम्फ वेसल होता है। लिम्फ वेसल जैसे ब्लड वेसल होता है वैसा ही एक लिम्फ वेसल होता है। लिम्फ वेसल, इसके बारे में आपको नहीं पढ़नी है तो सिर्फ लिख लीजिए लैक्टियल एक लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल याद सिर्फ रखिएगा एक पॉइंट, लैक्टियल क्या है? लिम्फ वेसल। कहीं पूछ दे एग्जाम में, लेकिन क्या होता है लिम्फ वेसल, इसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी तो सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ब्लड वाले में जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे देन बात करेंगे। ठीक है, लिम्फ वेसल ये क्या करता है? एब्जॉर्ब्स दी फैट, फैट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसा फैट को एब्जॉर्ब करता है? डाइजेस्टेड फैट को। कैसा फैट? लिखिए अच्छे से, डाइजेस्टेड फैट को। जो फैट डाइजेस्ट हो जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है लैक्टियल, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है? वायरस में। देखिए डायग्राम में। ठीक है, इतना समझ में आया? The food absorbed on the surface of virus passes into the blood. The food absorbed on the surface of virus. लिखिए the food फिल आ रहा है absorbs in the surface of virus। जो वायरस का सरफेस है, जो विलाई है, उसमें जो फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, द फूड एब्जॉर्ब इन द सरफेस ऑफ वायरस। फिल करो, फिल। द फूड एब्जॉर्ब इन द सरफेस ऑफ वायरस पासेस इनटू द ब्लड। वो कहां पर पास होता है? ब्लड में। कहां पर पासेस होता है? पासेस इन द ब्लड, ब्लड में पास होता है। पासेस इन द ब्लड, और इसमें, और वो कहां जाता है? कैपिलरी में जाता है। इन द कैपिलरी, इन द कैपिलरीज। यहां पर इन आया तो इसको इनटू बनाइए। ठीक है, पासेस इनटू द ब्लड इन द कैपिलरीज। आया समझ में? द फूड एब्जॉर्ब इन द सरफेस ऑफ वायरस, जो वायरस का सरफेस है उसमें जो फूड एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में पास होगा इन द कैपिलरीज। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। हो गया नोट डाउन? कर दूं पूरा साफ?
अब तो आपको लेबलिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन डायग्राम बनाने का आपसे कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग एसिमिलेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है, जो सबस्टांस एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, थ्रू वाइलस। क्या चीज के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, वाइलस के थ्रू। द एब्जॉर्ब सबस्टांस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल। ध्यान से देखते जाइए, द एब्जॉर्ब्ड substance are passes through blood vessel। जो ब्लड वेसल है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब सबस्टांस को पास करता है। दी एब्जॉर्ब सबस्टांस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, टू दी डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एब्जॉर्ब सबस्टांस, वो ब्लड वेसल के थ्रू सभी ऑर्गन्स में पहुंचेगा। ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सभी ऑर्गन में पहुंचेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस known as assimilation। ओके, एक मिनट, लाइट चली गई है। चलिए, लाइट आ गई। ओके, जो एब्जॉर्ब सबस्टांस था वो कहां पर पास होता है, ब्लड वेसल में, और कहां पहुंचता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। नोट कर लिए थे इतना। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, लिखिए, अच्छे से लिखिए। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट नहीं करवा पाएगा, वो फूड बाहर निकल जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो इसमें भेज देगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सब आता है सभी को समझ में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पहचानने। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, लिखिए, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, उसके साथ क्या होगा, द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ इंटर कर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाएगा। जो फूड अनएब्जॉर्ब होगा और अनडाइजेस्टेड होगा वो। आपको ये पता, विलायक सभी सरफेस पर होता है, क्यों होता है, पता चल गया। अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन इतना लंबा क्यों है, 6 मीटर लंबा क्यों है। इसका आंसर मैं देता हूं अभी। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन आर सो लॉन्ग, पता है आपको, वाई स्मॉल इंटेस्टाइन आर सो लॉन्ग, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा लंबा क्यों है। इसका आंसर किसी को पता है, क्योंकि 90% एब्जॉर्प्शन सभी न्यूट्रिएंट का स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 90% एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट है उसका 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और रिमेनिंग 10%, 10% बच गया।
रिमेनिंग 10% का कहाँ होता है पता है किसी को? रिमेनिंग 10% वो कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और प्लस और होता है स्टोमिक में, स्टोमिक वाले रीजन में होता है, स्टोमिक वाले रीजन में। फिर से लाइट चली गई, 1 मिनट, कर लिए इतना नोट डाउन? जो रिमेनिंग 10% है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमिक। साफ कर दूं ये सब? अब हम लोग पढ़ते हैं फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। क्या पढ़ेंगे? फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, फेट ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स। फेट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? फेट का मतलब होता है किस्मत, लेकिन यहाँ पर किस्मत नहीं होता। फेट का मतलब होगा यहाँ पर फाइनली। फाइनली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट का क्या होगा? फेट का मतलब क्या होगा? फाइनली। फाइनली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट का क्या होता है? तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट में सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में टूटता है? याद है? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए 5 बार। ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज में टूटता है? ग्लूकोज में, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ठीक है। और भी इसका फंक्शन होता है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी तो मिलती है, और भी इसका एक फंक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर और हमारे सेल में एनर्जी रिलीज करता है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। जो हमारा सेल है उसके अंदर वो एनर्जी रिलीज करता है। ग्लूकोज किसके साथ मिक्स होकर? ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिल करके एनर्जी रिलीज होता है इनसाइड दी सेल, और जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो क्या होगा? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज का क्या होगा? अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है देन उसका क्या होगा? वो स्टोर हो जाएगा। अब एक्सेस चीज़ है तो वो कहीं स्टोर होकर रहेगा। स्टोर करके रखता है इसको सेल्स ऑफ लीवर। लीवर का जो सेल होता है वो इसको स्टोर करके रखता है। स्टोर करके कौन रखता है? सेल्स ऑफ लीवर। लीवर का जो सेल है वो स्टोर करके रखता है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को। ठीक है। अब जो सेकेंड है वो क्या है? प्रोटीन्स, जो कि अमाइनो एसिड में टूटता है, उसको भी डालिए। सेकेंड क्या है? प्रोटीन्स। क्या चीज में टूटता है? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स। ये मैं 10 बार बता चुका हूं अभी तक, 10 बार मैं बता दिया। प्रोटीन्स क्या चीज में टूटता है? अमाइनो एसिड में। इस अमाइनो एसिड का क्या फेट होता है? मीन्स फाइनली इस अमाइनो एसिड का क्या होता है? कुछ भी हमारे बॉडी में नया बनाना होता है देन अमाइनो एसिड बनाता है। न्यू लिविंग मटेरियल बिल्ड करने में मदद करता है। न्यू लिविंग मटेरियल बिल्ड करने में मदद करता है। कुछ भी नया बनाना है बॉडी में देन कौन बनाएगा? अमाइनो एसिड। ठीक है। उसके बाद आता है बात फैट का। तो फैट क्या चीज में टूटता है? फैट टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। पता होगा आपको, आज के लेक्चर में मैं 2 बार बताया।
और ये तीसरा टाइम है। और जो फैट होता है वो जमा हो जाता है, डिपोट हो जाता है। क्या होता है? फैट क्या होता है? डिपोट हो जाता है। डिपोट का मतलब होता है स्टोर हो जाता है। कहाँ कहाँ पर फैट स्टोर होता है? एब्डोमिनल वाले रीजन में। बहुत आदमी का पेट बहुत बड़ा होता है। पेट बड़ा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर फैट जमा हो जाता है। हिप वाले रीजन में फैट जमा हो जाता है। थाई वाले रीजन में भी कुछ फैट जमा हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजन में फैट क्या होगा? डिपोट हो जाएगा। कहाँ कहाँ होता है? कुछ रीजन का नाम लिखिए। एब्डोमेन, हिप्स वाला रीजन, थाई वाला रीजन, इस सब में जाकर वो फैट स्टोर हो जाता है। कोई भी आदमी मोटा है इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटेस्टाइन बहुत मोटा है, नहीं, उसके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है जिसके कारण वो बंदा मोटा है। कर लिया इतना नोट डाउन। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। मीन्स फूड कैरी होकर आया और कहाँ पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड लिए माउथ से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टोमक, स्टोमक से पैनक्रियाज, लिवर बाइल जूस निकाला। ये क्या है? गैल ब्लैडर। ये क्या चीज़ करता है? बाइल को स्टोर करके रखता है। उसके बाद फूड आया, फूड आया, फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ और जो फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाया वो कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। कितना स्पीड में बोल दिया? 0.5x स्पीड पर देखिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्यों इसका नाम लार्ज है पता है आपको? क्योंकि इसका डायमीटर बड़ा होता है। डायमीटर मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। डायमीटर क्या होता है? जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का। डायमीटर क्या होता है? ये वाला पोर्शन। इसमें क्या है? ये वाला पोर्शन। तो किसका डायमीटर बड़ा? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको हम लोग बीच से काट रहे हैं, इंटेस्टाइन उसको बीच से काट दिए, ठीक है, तब देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो किसका बड़ा डायमीटर है? बोलिए किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। लार्ज क्यों नाम है? क्योंकि डायमीटर इसका ज्यादा है। डायमीटर मोर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये शॉर्टर होता है देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी लिखिए, शॉर्टर देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से ये छोटा है, सॉरी, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये बहुत छोटा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है? 6 मीटर। इसका कितना है? 1.5 मीटर। बहुत छोटा है, उससे 4 गुना छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लार्ज बिकॉज इट्स डायमीटर इज ग्रेटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है और मिनरल सॉल्ट को। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। जो फूड यहां पर पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में, उससे क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और मिनरल सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर, फूड में वाटर प्रेजेंट रहेगा, उसका एब्जॉर्प्शन जो फाइनली करता है वो करता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर रहेगा सब अपना निकाल लेगा, और मिनरल सॉल्ट का भी एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। कैसा फूड से? अनडाइजेस्टेड फूड से। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसी से तो निकालेगा, ठीक है।
इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। कर लिए? आ गया इतना समझ में? वाटर और मिनरल्स कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है? वाटर और जो मिनरल्स है वो सब कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है? मिनरल सॉल्ट जैसे वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में। जो बचा हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। वेस्ट फूड व्हिच इज सेमी सॉलिड, जो वेस्ट फूड होगा, जो फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। विजुअलाइज कीजिए। वेस्ट फूड है व्हिच इज सेमी सॉलिड इज स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कहाँ है? यहाँ रेक्टम वाला रीजन। बनाइए इसको फिर से सही से थोड़ा सा। लास्ट पोर्शन पर देखिए, लास्ट पोर्शन पर, और ध्यान से सुनिए। वेस्ट फूड व्हिच इज सेमी सॉलिड, वेस्ट फूड व्हिच इज सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड होगा फूड। वेस्ट फूड व्हिच इज सेमी सॉलिड इज स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड द रेक्टम। आ गया समझ में? ये क्या है? रेक्टम। वेस्ट फूड, फिर से फिल करते जाइए। वेस्ट फूड व्हिच इज सेमी सॉलिड, जो वेस्ट फूड होगा वो कैसा होगा? सेमी सॉलिड। जो कहां पहुंचेगा? रेक्टम में। वेस्ट फूड व्हिच इज सेमी सॉलिड इज स्टोर्ड, वो कहां पर रहेगा? स्टोर होकर रहेगा, टेम्परोरी। इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहां पर रहेगा? लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। इज स्टोर इन द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज कॉल्ड एज रेक्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम। व्हिच इज कॉल्ड एज रेक्टम। ठीक है, आ गया समझ में? व्हिच इज कॉल्ड एज रेक्टम। देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी, उसके बाद क्या होगा? वो बॉडी से पास हो जाएगा। देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी, देन वो हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, पास हो जाएगा। देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी, देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। क्या चीज के थ्रू? थ्रू एनस, एनस के थ्रू। इन द फॉर्म ऑफ फेसेस नोन एज, क्या बोला जाता है? देन पासेस आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस नोन एज, क्या बोला जाता है? इजेशन। इजेशन का मैं डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया था। इजेशन, जिसके बाद वो बाहर निकल जाता है, क्या चीज के थ्रू? एनस के थ्रू। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। ये क्या है? एनस, एनस, एनस है। आ गया समझ में? इतना तो अब आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एक बार समय, पहले इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। कर लिए नोट डाउन? हाँ, एक बार हम समराइज करते हैं। फूड हम लोग कहाँ से लिए? माउथ से लिए। कहाँ गया? इसोफेगस में गया। देन कहाँ गया? स्टोमक में गया। उसके बाद दो इसके ऊपर ग्लैंड काम किया, लीवर और पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट किया? पैनक्रियाटिक जूस। लीवर क्या सीक्रेट किया? बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है? फैट को छोटे छोटे पीस में तोड़ देता है। मीन्स केमिकल इंजाइम नहीं होता है। लीवर से जो बाइल निकलता है वो इंजाइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो केमिकल रिलीज नहीं करता है जो कि एकदम मेही पार्टिकल्स में तोड़ दे, जिससे हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा नहीं होता, वो फैट को सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है, मीन्स छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, फाइन ड्रॉपलेट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ?
ये जो प्रोसेस चलता है वो कहाँ चलता है, इंटेस्टाइन में, तोड़ने वाला प्रोसेस। इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है, पूरे इंटेस्टाइन में विलाई पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लैक्टियल होता है। लैक्टियल का क्या फंक्शन होता है, फैट का एब्जॉर्प्शन करेगा। देन बढ़ते 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 कहाँ पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से देन रेक्टम होकर एनस के थ्रू बाहर निकलेगा। अब आपको सब समझ में आया होगा। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी गलत है। लार्ज इंटेस्टाइन भी ऐसा ऐसा होता है, ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग सही डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पर आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब चीज समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बनाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सही ढंग से। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा था। ये डाइजेस्टिव सिस्टम 100% इनकरेक्ट है, 100% गलत है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। ठीक है, देन अब हम लोग ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। कैसा होता है ट्रू में डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए कैसा होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी थोड़ा बहुत एरर आएगा, ये भी पूरा सही नहीं रहेगा। इतना पढ़ने के बाद भी आप लोग सही डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना पाओगे। ये 100% इनकरेक्ट था। अभी जो आप बनाओगे वो अप्रॉक्स 30% ही आप सही बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, आप पैनक्रियाज का पोजीशन सही से दे दोगे, पैनक्रियाज के ऊपर स्टोमिक बनाओगे, क्योंकि पैनक्रियाज पीछे होता है, स्टोमिक आगे होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सही कर लेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करके बनाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देंगे अच्छे से, स्टोमिक को जे शेप में बनाएंगे। यही सब हम लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आप सही करने जाओगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा ही नहीं। अगर आपको देखना है डाइजेस्टिव सिस्टम तो गूगल पे टाइप कर लीजिएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको बहुत सारा इमेज मिलेगा, उससे इस इमेज को कंपेयर कराइएगा आप लोग। पहले इस डायग्राम को अच्छे से रट लीजिएगा, जितना भी लेबलिंग है सब आपको याद होना चाहिए, उसके बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो 30% करेक्ट है, बस 30%। फिर आप जाओगे जब 10th में जाओगे तो 5% और करेक्ट करोगे, 35% करेक्ट बना पाओगे। 12th में जाओगे तो 50% करेक्ट, बस 50% से ज़्यादा आप डाइजेस्टिव सिस्टम को करेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप 11th का चैप्टर पढ़ लोगे, 12th पास भी कर जाओगे फिर भी नहीं बना पाओगे, ऐसा है। और जब बहुत आगे पढ़ लोगे, जब पूरा जानकारी हो जाएगा, देन ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम को सही से बना पाओगे, मीन्स 80-90% तक। कोई भी आदमी 100% करेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एरर आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि ये सिस्टम है, इसमें थोड़ा बहुत एरर आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम, वहाँ पर भी डायग्राम में आपको बहुत सारा जगह पर एरर मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो आप 100% एक्यूरेट नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सुधारने का कोशिश करते हैं, जितना अभी तक कॉन्सेप्ट मिला है उसी की हेल्प से, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो स्टोमिक अब बनाते हैं। पहले इसको जे से बनाइए, जे से बनाने का कोशिश कीजिए। ये क्या है, माउथ, ये क्या है, इसोफेगस। इसको थोड़ा जे जैसा बनाने का कोशिश कीजिए, और इसको भी थोड़ा जे जैसा। ये देखिए, अब ये स्टोमिक थोड़ा सा सही है पहले से। ये जे जैसा दिख रहा था, नहीं, अब ये जे जैसा दिख रहा है क्लियरली। अंदर भी दिख रहा है जे और बाहर भी जे। अब ये सही है, थोड़ा बहुत सही है। उसके बाद ऐसा होता है, ऐसा आता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। बोर्ड ताकि छोटा है तो इसमें इसी में एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है, 6 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, थोड़ा इसका डायमीटर कम कीजिए। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है,
और ये ओपन होता है एनस के फॉर्म में। ठीक है, जो पढ़े हैं उसको लेबलिंग कीजिए पहले। ये क्या है? एनस। ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। जितना आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से इस डायग्राम को सही कीजिए। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्टोमक। 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 अब और क्या सब होता है? अब आपको ग्लैंड बनाना है। तो ग्लैंड में सबसे पहले ब्लू मार्कर मैं यूज करता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है? इससे क्या चीज बनेगा? पैनक्रियाज। और इस स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? लीवर। इस स्ट्रक्चर से क्या बनेगा? लीवर। और ये जो लीवर वाला स्ट्रक्चर होता है ऐसा नहीं होता है, फिर इसमें एरर आया। ये स्टोमक वाले रीजन में होता है, स्टोमक वाले रीजन से कनेक्टेड होता है, स्मॉल स्टोमक वाले रीजन से पास करता है, यहां से, यहां से। ठीक है, बुक में जब आप देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो अब ऐसा रहेगा। उसके बाद यहां पर एक थैला जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद इसके थोड़ा ऊपर क्या होता है? लीवर होता है। लीवर भी इतना नीचे से नहीं होता, लीवर इसको थोड़ा ऐसे क्रॉस करता हुआ ऐसे जाता है, ये थोड़ा नीचे लटका होता है। डायग्राम है, हाथ से बना रहे तो कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसमें अब हाँ, ये थोड़ा बहुत अब सही हुआ, आया समझ में? इसोफेगस थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, बोर्ड छोटा है ताकि इसी में एडजस्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद अब देखिए, पैनक्रियाज को बनाने का कोशिश कीजिए इसके पीछे, स्टोमक के पीछे। तो कैसे हम लोग बनाएंगे? इस स्टोमक के ऊपर ही चढ़ा दीजिए इसको। जो पैनक्रियाज का लिफ जैसा स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और वो ऐसे पतला होते जाता है दूर जाकर। दिख नहीं रहा क्लियर? देखिए अब ये लिफी स्ट्रक्चर। ये लिफ जैसा नहीं होता है, लिफ लाइक स्ट्रक्चर इनकरेक्ट है। ये कैसा होता है? फ्लैट पियर। फ्लैट पियर। फ्लैट पियर शेप का। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये देखिए इसमें हम लोग कैसे बना रहे थे, क्यों बना रहे थे? क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो जाता, आपको पता ही नहीं लगता। ये जो पैनक्रियाज होता है इसके ऊपर से होता है स्टोमक। जब आप बुक में डायग्राम देखोगे तो ऐसा ही बना मिलेगा। इसके ऊपर से क्या होता है? स्टोमक होता है, पैनक्रियाज के ऊपर से। तो यही डायग्राम है, इसको बनाइए, थोड़ा सा लेबलिंग भी कीजिए। ये क्या है? पैनक्रियाज हो गया, अप्रॉक्स फिनिश ही है। गैल ब्लैडर, इसको भी लेबल कीजिए। लीवर। फूड कहाँ से लिए हम लोग? माउथ से लिए। ये क्या है? इसोफेगस। 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 अब हम लोग इस चैप्टर का रियल फील करने वाले हैं, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। जैसे इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो इसका मतलब क्या है उसका अभी मैं फील आपको दूंगा। कर लिए इतना? साफ कर दूं? न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है पता है आपको? न्यूट्रिशन का जो ट्रू डेफिनेशन है वो मैं न्यूट्रिशन प्लांट्स का लेक्चर नंबर 1 में लिखवाया था, और वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया था उसके बारे में, और उसके बाद मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बस लिखवा देता था। न्यूट्रिशन का थोड़ा सा डेफिनेशन लिखिए। वो जो डायग्राम अभी हम लोग बनाए थे वो डायग्राम बस 30% करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है। अगर आपको 50% करेक्ट बनाना है तो 12th पास आउट होना होगा, उसके बाद आप बना पाओगे, थोड़ा बहुत करेक्शन कर पाओगे। अगर पूरा करेक्ट करना है तब तो बहुत पढ़नी पड़ेगी। ठीक है,
सभी सिस्टम में ऐसा ही होंगे, ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होगा, फिजिक्स में नहीं होगा, बट बायोलॉजी में ऐसा ही होता है सिस्टम में। ठीक है, न्यूट्रिशन का ट्रू डेफिनेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यही डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आए थे। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ? फूड को हम लोग खाते हैं, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं? नहीं, ये सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट था डेफिनेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन, फूड को इंजेस्ट करना। ये क्या चीज का डेफिनेशन था? इंजेशन का, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। तो और क्या ऐड होगा इसमें? एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो हम लोग फूड खाते हैं उसका बॉडी क्या कर रहा है? यूटिलाइज कर रहा है। सही बात है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, बॉडी तो यूटिलाइज कर ही रहा है। फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? जो हमारे जिंदगी में घटना घट रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे मूवमेंट, रेस्पिरेशन, उसका मैं लिस्ट आपको लिखवाया था लेक्चर नंबर 1 में, देख लीजिएगा जाकर लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको मूवमेंट करना है तो रेस्पिरेशन करना, उसके लिए क्या होगा? फूड की जरूरत होगी। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? मूवमेंट, आपको ग्रोथ करना है, रिप्रोडक्शन करना है, ये सब प्रोसेस करना है, इसके लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, हमारा बॉडी यूटिलाइज करेगा फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस सच एज मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन, नोन एज लाइफ प्रोसेसेस, सॉरी नोन एज न्यूट्रिशन। इसी को हम लोग न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन का ये है ट्रू डेफिनेशन, ट्रू, ये 100% सही है। लेकिन वो जो डेफिनेशन था, वो डेफिनेशन सिर्फ इंजेशन का था। तो चलिए यहीं पर आपका लेक्चर होता है समाप्त, और कल हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स के बारे में। वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल द बेस्ट।